आज मैं आपको बताऊँगा कि जब वी गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए जब एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में शिफ्ट किया जाता है, तो उस केस में ई-वे बिल का क्या सिनेरियो होता है। तो सपोज़ करिए ड्यू टू सम इमरजेंसी या फिर व्हीकल ब्रेकडाउन ड्यूरिंग ट्रांजिट, जब आपके गुड्स को एक कन्वेंस या व्हीकल से दूसरे व्हीकल या कन्वेंस में शिफ्ट किया जाता है, तो बिफोर शिफ्टिंग ईदर द कंसाइनर, द रेसिपिएंट और द ट्रांसपोर्टर नीड्स टू अपडेट पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल। मतलब व्हीकल नंबर आपको अपडेट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र करने से पहले। और दूसरी बात ये बता दूं कि जो जब तक आपका ई-वे बिल वैलिड है, तब तक आप पार्ट बी में व्हीकल नंबर को कितनी भी बार अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब थर्ड चीज़ ये है कि सपोज़ ये भी पॉसिबल है कि गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए गुड्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपको चेंज करना पड़ सकता है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो बाई अपडेटिंग पार्ट बी ऑफ द ई-वे बिल डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स आपका मूव हो रहा है फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहला है रोड, फिर है शिप, फिर है एयरवे एंड फाइनली अगेन रोड। तो उस केस में क्या होगा कि पहले जब आपका गुड्स बैंगलोर से मूव होगा टू कोची पोर्ट के लिए, तब आप ई-वे बिल में सिलेक्ट करोगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रोड और फीड करोगे व्हीकल नंबर। जब फिर कोचीन एयरपोर्ट से आप पोर्ट से आपका गुड्स मूव होगा टू मुंबई पोर्ट, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज शिप और डॉक्यूमेंट नंबर फीड करोगे। फिर जब मुंबई पोर्ट से आपका गुड्स को एयरवे के थ्रू मूव किया जाएगा टू न्यू दिल्ली, तब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट करोगे एयरवे और डॉक्यूमेंट नंबर फीड करोगे। और फाइनली दिल्ली पहुंचने के बाद में जब आपका गुड्स चंडीगढ़ के लिए मूव किया जाएगा, उस केस में आप फिर से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपडेट करोगे ई-वे बिल में और सिलेक्ट करोगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज रोड और व्हीकल नंबर अपडेट करोगे। तो इस तरीके से गुड्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चेंज करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस है आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपडेट करने का। थैंक यू।